मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। उत्तर प्रदेश के विकास का जहां तक प्रश्न है, जहां तक बन सका है वह करने की मैंने कोशिश की है। अब आज जिस सामुदायिक विकास केंद्र का यहां पर लोकार्पण हो रहा है, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यह इस समय हिंदुस्तान में करिश्माई काम कर रहा है। मेरे रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत यह आता है। और आज के 3 दिन पहले, 3 दिन क्या 2 दिन पहले, नासिक में एचएएल की एक हमारी इकाई है, उसने 4.5 जनरेशन की एक फाइटर प्लेन तैयार की है। और उस फाइटर प्लेन का लोकार्पण करने के बाद तब मैं लखनऊ आया, नासिक में। यह हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड करिश्माई काम कर रहा है। कामों का जहां तक प्रश्न है, मैंने यह संकल्प लिया था कि लोगों को शादी ब्याह अथवा कोई सार्वजनिक इस प्रकार के कार्यक्रम करने होते हैं तो स्थान की कमी रहती है, दर दर लोग भटकते हैं, लोगों से पैरवी कराते हैं, आग्रह करते हैं, तब जाकर कहीं कोई छोटा मोटा स्थान मिल पाता है। मैंने फैसला किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर में एक बड़ा सामुदायिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई समारोह यदि कोई करना चाहता है तो वहां पर वह कर सकता है। और इसका चार्ज भी मैं समझता हूं बहुत नॉमिनल होगा। कितना कर रहे हैं आप लोग? क्यों अभी तय नहीं किया है, लेकिन पैसा कोई ज्यादा वादा लगेगा नहीं। मैंने कहा है कि इसमें जनता का कोई पैसा ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसके रख रखाव के लिए थोड़ा बहुत उतना ही लगेगा जितना कि बड़ी आसानी से शहर आप दे सके, उतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, केवल इसके रख रखाव के लिए। तो 5 विधानसभा क्षेत्र में यह काम तेजी के साथ हो रहा है। और आज हमारे भारत रत्न हम जैसे कार्यकर्ताओं के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति में, चरित्र की राजनीति को एक ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण हो रहा है। ये बक्सी तालाब में आएगा ना, बक्सी तालाब में आएगा। और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के माने जाने वैज्ञानिक, जिनकी शोहरत केवल भारत में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के में, देश के दूसरे देशों में भी रही है, बहुत ही विद्वान, उनकी भी प्रतिमा का आज यहां पर अनावरण हो रहा है। पुस्तकालय भी सेक्टर 6 में एक, उसका भी अनावरण हो रहा है। लखनऊ के लोग पढ़ाई लिखाई कर सकें, जिनके पास कोई स्थान नहीं है अथवा जो पुस्तकें वह चाहते हैं वह पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वह पुस्तकें भी उनको मिलें, उसका भी यहां पर लोकार्पण हो रहा है। 26 लोगों को प्रधानमंत्री आवास अभी मिला ही है। और आपको जानकर आपकी सेहत की भी मैंने चिंता की है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग खाने पीने के बाद घर में आराम करते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता जो करनी चाहिए, नहीं करते हैं। ओपन जिम कुछ लगी होगी है कि नहीं लगी है? लगी है तो जरा ताली बजाइए तो मैं मान लूं कि लगी है। लग गई है, लगी है। वैसे 301 ओपन जिम पहले ही उसका लोकार्पण कर चुका हूं और आज 250 ओपन जिम का और मैं कर रहा हूं, तो लगभग 500 से अधिक हो गए। हमारी कोशिश है कि एक भी अच्छा पार्क लखनऊ में शेष नहीं बचना चाहिए जहां पर कि ओपन जिम की व्यवस्था न हो जाए। सुबह जाते समय, लौटते समय कहीं कोई अपनी एक्सरसाइज करना चाहता है तो ओपन जिम पर जाकर वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। यह सब भी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि सोलर लाइट का जहां तक प्रश्न है, लगभग 1250 सोलर लाइट अभी तक लखनऊ में लग चुकी है। 1250, 1250 के लगभग सोलर लाइट भी लग चुकी है। बहनों भाइयों,
कामों का जहां तक प्रश्न है, ब्रजेश जी पाठक ने और हमारे डॉक्टर दिनेश जी शर्मा ने बहुत विस्तार पूर्वक आपके सामने उसको रखा है। बहुत सारे काम हो चुके हैं। 25 फ्लाईओवर आपके स्वीकृत हैं, 25 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं। पहला फ्लाईओवर का निर्माण जो कराया था मैंने, वो कुकरेल का कराया था। 25 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं। उसमें शायद कितने बन गए हैं नीरज जी? अच्छा, और इस समय 14 बन गए। 14 फ्लाईओवर लखनऊ में मेरे सांसद बनने के बाद बन गए और 11 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं? और अवध चौराहा देखा है कि नहीं आप लोगों ने? अवध चौराहे पर अंडरग्राउंड आपको आने जाने के लिए बनेगा। ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, नीचे से आप जा सकते हैं। और सबसे ऊपर से मेट्रो जाएगी, सबसे ऊपर से मेट्रो जाएगी। और इतना ही नहीं, मैं अपने लिए लखनऊ वासियों की इस हद तक की चिंता की है कि यदि ट्रेन में बैठकर लोग जाना चाहें कहीं पर भी, हमारे लखनऊ के लोग, तो सर्कुलर ट्रेन पूरे लखनऊ के चारों ओर, उसके सर्वे के लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है और सर्वे का काम संभवतः प्रारंभ हो गया है। और आपने यहां के एयरपोर्ट को देखा होगा, कैसे काम हुआ है एयरपोर्ट पर, क्या हो रहा है, कितना भव्य बना है। ऐसे कई चीज, मैं बहुत इन सब सारी चीजों की बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लखनऊ के विकास के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। और बहनों भाइयों, परमात्मा कितनी मदद करेगा मैं तो नहीं जानता हूं। यह ईश्वर की कृपा से ही सब जो होता है वो संभव हो पाता है। हमारा प्रयास ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि ईश्वर की कृपा ना हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपने मुझे अपना सांसद चुना है तो लखनऊ के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कायम रहेगी, हम सांसद रहें या न रहें। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि और भी मुहैया कराई गई हैं, लेकिन उनकी मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। हमारा लखनऊ का मुकाबला अन्य देशों में भी कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले लौटा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक स्थान है जिसका नाम लखनऊ है। दुनिया में शायद ऐसे 3-4 और स्थान हैं जहां पर कि यह लखनऊ नाम से कोई न कोई स्थान है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारा जो लखनऊ है वह विश्व स्तरीय लखनऊ बनना चाहिए। यह हमारी कोशिश। और दिवाकर जी त्रिपाठी हैं? त्रिपाठी जी, अच्छा दिवाकर त्रिपाठी। तो लेकिन चलिए, वो नहीं है इसलिए इसकी चर्चा नहीं करूंगा। और जैसा बतलाया कि अटल जी ने बहुत ऊंचाई दी और उन्हीं के आशीर्वाद से ही मैं मानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से ही कर रहा हूं। और हमारे टंडन जी ने भी बहुत ही यहां के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रति भी आज के अवसर पर मैं अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। और साथियों, ये बहुत सारी चीजें लिखकर लोगों ने मुझे दिया है। अब हमारी यह भी मैं चाहता हूं कि यहां से हवाई जहाज से तो भारत के अंदर आप कहीं आते जाते हैं। हमारी कोशिश यह है कि दुनिया के अधिकांश देशों से लखनऊ का कनेक्शन बन जाना चाहिए, एयर कनेक्शन, ताकि हवाई जहाज यहां से दुनिया के दूसरे देशों में भी लोग जाना चाहते हैं तो वो है। उस पर अभी कोशिश हमारी चल रही है, कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ हो जाए।
और मैं तो यहाँ के महापौर को भी बधाई देना चाहता हूँ। स्वच्छता के मामले में हमारा देश में कि उत्तर प्रदेश में है, देश में हमारा लखनऊ तीसरे स्थान पर आ गया है। मैं यहाँ की महापौर को भी, सुषमा खड़गवाल जी को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि टॉप 3 शहरों में आकर सफाई के मामले में खड़ा हो गया है। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सभी का सहयोग प्राप्त करके यह कोशिश करें कि हिंदुस्तान में स्वच्छता को लेकर हमारा यह लखनऊ नंबर 1 पर आना चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाना है तो वहां पर सफाई वगैरह की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम से मैं समझता हूं कि कई अन्य भी चीजों का भी जो काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि आगामी कुछ समय के बाद उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। और कल आप लोगों ने देखा होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, यहाँ पर बहुत सारे छात्र आकर शोध कार्य करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर डीआरडीओ की लैब भी बनी है यहाँ के नौजवानों के लिए, रिसर्च का काम करने के लिए, शोध का काम करने के लिए। और ब्रह्मोस मिसाइल की एक लगी रही है यहाँ पर, कारखाना लग गया है। आप लोगों ने किसी ने देखा है कि नहीं ब्रह्मोस मिसाइल का? पीछे बैठे हुए आप लोगों ने देखा है कि नहीं ब्रह्मोस मिसाइल जहां लग रही है? देखा है? अब वो बननी शुरू हो गई, कल से उसकी एक खेप की लॉन्चिंग भी हो गई। अब ब्रह्मोस मिसाइल का करिश्मा आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसमें ब्रह्मोस मिसाइल जहां पर भी दागी गई, सटीक जाकर ब्रह्मोस मिसाइल ने वहीं पर वार किया है। वो अब लखनऊ में बनेगी। सब मिला जुलाकर मेरे बहनों भाइयों, मुझे कहना होगा कि कहना यही चाहता हूं कि हमारा लखनऊ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चला है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के 10 शहरों में हमारा लखनऊ भी आ गया है। लेकिन इससे, इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि यह लखनऊ हमारा नंबर 1 पर आ जाए। अब देखिए क्या होता है, कोशिश तो हमारी यही है। तो और आप लोग सब ठीक ठाक हैं ना? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? ठीक ठाक हैं? जब ठीक ठाक हैं जरा ताली बजाइए तो मैं समझूंगा कि ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन इस हमारी एक मजबूरी को भी आप सब समझिएगा कि काम बहुत बड़ा है। देश विदेश दोनों स्थानों पर आना जाना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। और हर इंसान की काम करने की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है क्षमता की। लेकिन जहां तक बन सकता है मैं सदैव आप सबकी सेवा करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। आज आप सबको पुनः आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए और हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL ने और LDA ने जिस तरीके से कार्य किया है, मैं उन सब की भूरी भूरी अपनी तरफ से मैं प्रशंसा करता हूं और सबको, उन सभी लोगों को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त